पीहू की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मम्मी सुनो ना, इस बार मुझे ना समर कैंप पर जाना है। प्लीज मुझे समर कैंप पर भेज दो ना। मेरे स्कूल के कई बच्चे जाएंगे इस समर कैंप पर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीहू। वो समर कैंप दूसरे शहर में लगेगा और तुम्हें मैं इतनी दूर अकेले नहीं भेज सकती। पीहू मम्मी से समर कैंप जाने की जिद करने लगती है, पर उसकी मम्मी उसे साफ मना कर देती है। इस बात से पीहू गुस्सा होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मम्मी से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। और हाँ, मैं डिनर भी नहीं करूंगी। तभी मम्मी को पता चलेगा कि मैं गुस्सा हूँ। मम्मी पीहू के कमरे के बाहर से ये सब सुन लेती है। ओफो, आखिर क्या करूं मैं इस लड़की का। खैर, इसे बाद में देखेंगे। पहले जाकर मोहल्ले की दुकान से थोड़ी सब्जी ले आती हूँ। रात का खाना भी तो बनाना है। मम्मी घर से निकलकर सब्जी की दुकान पर पहुंच जाती है कि तभी उन्हें वहां कुछ मोहल्ले की औरतें खड़ी दिखाई देती हैं। वो औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे, तुमने सुना है वो जो पिछले साल तक जो अपने मोहल्ले में म्यूजिक क्लासेस चलती थी ना, उस औरत की जो कि दिल्ली से यहाँ आई थी। हाँ हाँ, याद है। पर उसकी म्यूजिक क्लासेस तो बंद हो गई थी। मैंने तो ये सुना था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गई। अरे नहीं, वो जिंदा है। तभी तो उसकी क्लासेस इन गर्मियों से फिर से चालू हो रही हैं। क्या सच में? मतलब हमने जो सुना था वो सब सिर्फ अफवाह थी। हाँ, और क्या, शायद वो कहीं बाहर गई होगी। अभी काफी बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही है ना, तो अब वो फिर से अपनी क्लासेस शुरू कर रही है। अच्छा ही है। पीहू की मम्मी ये सब सुन लेती है और खुश होकर मन में सोचती है, अरे वाह, ये अच्छा हुआ। मैं पीहू को इस म्यूजिक क्लास में भेज दूंगी। उसे तो इन सब का शौक भी है। बढ़िया है, घर के पास भी है और पीहू की समर कैंप की जिद भी नहीं सुननी पड़ेगी। एक काम करती हूँ, अभी जाती हूँ उस म्यूजिक टीचर के घर पर और उससे जाकर पीहू के लिए बात कर लेती हूँ। पीहू की मम्मी उस म्यूजिक क्लासेस की तरफ चल देती है। थोड़ी दूर पर उन्हें एक घर दिखता है जिसके बाहर रीमा म्यूजिक क्लासेस का बोर्ड लगा हुआ था। लगता है यही है। पीहू की मम्मी घर के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि घर अंदर से काफी सुंदर था, बस वहां पर थोड़ी धूल मिट्टी जमी थी। कोई है यहाँ? तभी उनके पीछे एक औरत आ जाती है। हाँ, किससे काम है आपको? वो औरत दिखने में काफी अजीब सी लग रही थी। उसके बाल पूरे खुले थे और उसकी आंखें एकदम लाल थी। मुझे इस म्यूजिक क्लासेस में अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है 1 महीने के लिए। अच्छा, मेरा नाम रीमा है और ये मेरी ही क्लासेस हैं। आप अपनी बेटी को कल से भेज दीजिएगा, मैं उसे सब सिखा दूंगी। अच्छा, ठीक है। पीहू की मम्मी घर चली जाती है और घर पहुंचते ही मम्मी पीहू को आवाज लगाती है, पीहू जल्दी नीचे आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ये सुनकर पीहू दौड़ते हुए नीचे आती है और मम्मी से पूछने लगती है, क्या हुआ मम्मी? क्या अब आप मुझे समर कैंप में जाने देंगी? नहीं, पर तुम पास में ही जो म्यूजिक क्लासेस है ना, वहां पर अपनी छुट्टियों तक के लिए जा सकती हो। कैसा रहेगा? क्या सच में? बहुत बढ़िया रहेगा मम्मी। मुझे तो कब से म्यूजिक क्लासेस में जाना था और मैं गिटार भी सीखूंगी, वो जो पापा मेरे लिए लेकर आए थे। पीहू खुश होकर सो जाती है और अगले दिन वो तैयार होकर और अपना गिटार हाथ में लेकर उसी म्यूजिक क्लास में चली जाती है। वो घर के अंदर जाती है तो देखती है वो घर काफी बड़ा और सुंदर था, पर अंदर कोई भी नहीं था। ये कैसी म्यूजिक क्लास है? मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। कोई है? तभी अचानक से पीहू के सामने रीमा आ जाती है। अ, आप ही मेरी म्यूजिक टीचर हो क्या? हाँ, मैं ही हूँ। चलो, अब बिना देर किए हम अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओह, हाँ मैम, देखिए मैं अपना गिटार भी साथ लाई हूँ। नहीं, अभी उसे वहीं रख दो और यहाँ आकर बैठ जाओ। रीना खुद सोफे पर बैठ जाती है और पीहू को नीचे बैठने का इशारा करती है। पीहू नीचे बैठती है। चलो, अब मुझे कुछ गा कर सुनाओ। देखो, मैं गा रही हूँ, मेरी तरह गाकर सुनाना, ठीक है ना? और अगर कोई भी गड़बड़ की तो तुम्हें सजा मिलेगी। पीहू सजा के बारे में सुनकर थोड़ा डर जाती है, पर उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था। रीमा सुर में गाती है, सा रे गा मा पा धा नी सा। असल में पीहू को बिल्कुल भी गाना नहीं आता था और वो काफी बेसुरा गाती थी, पर पीहू फिर भी रीमा की नकल करके गाना शुरू कर देती है। सा रे गा मा पा धा धा धा। रीमा पीहू की आवाज सुनकर दर्द से तड़पने लगती है और पीहू से कहती है, आह, बस करो, वरना तुम्हारा गाना सुनकर मेरे कान से खून निकल आएगा। और हाँ, अब तो तुम्हें इतना गंदा गाना गाने की सजा मिलेगी, सजा। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? कैसी सजा मैम?
तभी रीमा एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। अरे अरे अरे, ये म्यूजिक टीचर तो एक चुड़ैल है। कोई बचाओ मुझे, कोई है? यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, और अब अगर तूने गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना, समझी कि नहीं? वैसे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर तू इतना गंदा गाती है तो तेरी माँ ने तुझे यहाँ क्यों भेजा। खैर मुझे क्या। इतना कहकर रीमा पीहू को हवा में उड़ा देती है और फिर उसे एक रस्सी से पंखे पर उल्टा लटका देती है। कोई बचाओ, मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज मुझे नीचे उतार दो, प्लीज। बोल, अब करेगी दोबारा ऐसी गलती? कभी गाएगी ऐसे दोबारा? अब तो कुछ देर वहीं ऐसे लटकी रहे, तभी तो तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। रीमा चुड़ैल पीहू को वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती है और पीहू वहीं लटकी रह जाती है। वो बचाओ बचाओ चिल्लाती है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। उधर काफी देर से पीहू घर नहीं आई थी तो उसकी मम्मी सोचती है, क्या बात है, 1 घंटा हो गया और ये पीहू अब तक नहीं आई। चलो मैं जाती हूँ इसे लेने, इसी बहाने उसको गाते हुए भी सुन लूंगी। ये अच्छा आइडिया है। पीहू की मम्मी उसे लेने के लिए म्यूजिक क्लास तक पहुंच जाती है। वो घर के बाहर खड़े होकर सोचती है, क्या बात है, बाहर से तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही गाने की, चलो अंदर चलती हूँ। पीहू की मम्मी अंदर चली जाती है और अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। पीहू पंखे से उल्टी लटकी थी और वो बचाओ बचाओ चिल्लाई जा रही थी, और वो म्यूजिक टीचर रीमा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। हे भगवान, ये क्या? पीहू मेरी बच्ची, तू वहां ऊपर क्यों लटकी हुई है? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? इतना बोलकर मम्मी पास की डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू उठाती है और पीहू जिस रस्सी से उल्टा लटकी थी उस रस्सी पर वो चाकू फेंक कर मारती है, जिससे रस्सी टूट जाती है और पीहू नीचे गिर जाती है। मम्मी 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 मुझे बचा लो। मम्मी, वो म्यूजिक टीचर रीमा मैम कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। उन्होंने मुझे पंखे से उल्टा लटकाया क्योंकि मैं अच्छा नहीं गाती और मुझसे गलती भी हो गई थी। क्या? वो रीमा चुड़ैल है, पर अभी वो चुड़ैल है कहाँ? वो तो उस कमरे में गई थी, वो सामने वाले कमरे में। पीहू की मम्मी पीहू के बताए कमरे के पास जाती है और उसे हल्का खोलकर चुड़ैल की बात सुनने लगती है। चुड़ैल के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और वो हंस हंस कर खुद से ही बात कर रही थी। बस कुछ देर और फिर इस बेसुरी लड़की की बलि चढ़ाकर मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। मेरा शरीर मुझे वापस मिल जाएगा और फिर मैं एक सिंगर बन सकूंगी। मेरा इतने सालों का सपना आखिरकार पूरा ही हो जाएगा। तभी पीहू की मम्मी को एक आइडिया आता है और वो धीमे से चुड़ैल के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और उस पर लॉक लगा देती है। पर जैसे ही चुड़ैल को पता चलता है कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया है, तब वो जोर जोर से दरवाजे को अंदर से पटकने लगती है। खोलो, इस दरवाजे को जल्दी से खोलो, वरना अगर मैं इसे तोड़कर बाहर आ गई तो तुम सबको खत्म कर दूंगी। मम्मी पीहू को लेकर बाहर भागने लगती है, पर तभी घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं और उनके पीछे से चुड़ैल दरवाजा तोड़कर वहां आ जाती है। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से बचकर भाग जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी मुश्किल से तो मुझे वापस जिंदा होने का मौका मिला है, अब मैं इसे अपने हाथ से कैसे जाने दूं? पीहू, अब हम क्या करें? मम्मी, मुझे लगता है ये चुड़ैल बेसुरी आवाज और गलत तरीके से लोगों को गाना गाते हुए नहीं सुन सकती है। क्या? हाँ मम्मी, जब मैंने पहले इसे गाना गाकर सुनाया था तब भी मेरी आवाज सुनकर इसे काफी दर्द हुआ था। तो चलिए हम दोनों जोर जोर से गलत गाना गाते हैं, वो भी एकदम बेसुरी आवाज में, तो शायद ये मर जाए। क्या? सच में? पर भला ये कैसे मुमकिन है पीहू? अरे मम्मी, अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है ना, चलो मेरे साथ गाना शुरू करो। पीहू बेसुरी आवाज में गाना शुरू कर देती है। सारी गामा पा पा पा। मम्मी भी उसके साथ गाने लगती है। सारी गामा। चुड़ैल उनकी बेसुरी आवाजें सुनकर दर्द से तड़पने लगती है। बचाओ, चुप करो तुम दोनों, तुम्हारी आवाजों से मेरे कान में दर्द हो रहा है, रुक जाओ। पर पीहू और उसकी मम्मी रुकते नहीं और गाना गाते रहते हैं। सारी गामा पा पा। थोड़ी देर में चुड़ैल को इतना दर्द होता है कि वो मर जाती है और हवा में गायब हो जाती है। आखिरकार हम लोग बच ही गए मम्मी, मैं तो बहुत डर गई थी कि हम लोग बच नहीं पाएंगे। शुभ शुभ बोलो पीहू, और अब जल्दी चलो यहाँ से बेटा, घर चलते हैं। पीहू और उसकी मम्मी वापस अपने घर चले जाते हैं और फिर उस मोहल्ले में कभी कोई उस चुड़ैल म्यूजिक टीचर के बारे में नहीं सुनता।